भारत को मिटाने की कोशिश तलवार से नहीं, स्मृति को मिटाकर, आत्मगौरव को छीनकर और चेतना को कुंद करके की गई। कैसे भारत को, उसकी संस्कृति को, धर्म को और पीढ़ियों को काटकर कमजोर किया गया। संस्कृति के साथ क्या हुआ, क्या जानते हैं आप लोग? आधे से लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारे साथ आखिरकार हुआ क्या था, जिसके कारण हम ऐसे बन गए हैं। शुद्ध भारतीय जीवन शैली को पिछड़ा बताया गया। संस्कृति आधारित जीवन, संस्कार, भोजन, आचार विचार की जगह पश्चिमी अपसंस्कृति को थोप दिया गया। संस्कृत योग आयुर्वेद का मजाक बनाकर अंग्रेजी और एलोपैथिक की उन्नति का नाम दिया गया। त्योहारों को पर्यावरण के दुश्मन बताया गया, जबकि जहरीला प्रदूषण के मुद्दे को छुपाया गया। धर्म के साथ क्या किया गया, कैसे कैसे इन लोगों ने नियम बनाए ताकि हम हिंदू पीछे ही रहे। हिंदू धर्म को मिथक कहा गया, गीता और वेद को काल्पनिक बता दिया गया। गौ माता की पूजा को अंधविश्वास और गौ हत्या को अधिकार बना दिया गया। मंदिरों का सरकारीकरण कर उनके धन और व्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर लिया गया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू धर्म को बार बार अपमानित किया गया। जातियों के साथ क्या किया गया? जातियों को बांटकर राजनीतिक हथियार बना दिया गया। जातिवाद की गहराई को समझने के लिए जगह उसे बढ़ावा दिया गया ताकि सनातन आज एकजुट न हो। आरक्षण को समाज सेवा नहीं, वोट बैंक का साधन बना दिया गया। इंसानों, युवा और समाज के साथ क्या हुआ? युवाओं को इतिहास से काट दिया गया। उन्हें हीरो, सनातन वीरों और ज्ञान से दूर कर फिल्मी सितारों और फालतू मनोरंजन से जोड़ा गया। विवाह, परिवार और गुरु शिष्य परंपरा को तोड़ दिया गया ताकि युवा दिशाहीन रहे। ध्यान, साधना, तपस्या को पागलपन का रूप दे दिया गया। इतिहास के साथ क्या हुआ? मुगलों को वीर शासक बताया गया, जब हिंदू वीरों को या तो छोटा कर दिया गया या पूरी तरह गायब कर दिया गया। भारत की हार और गुलामी की कहानियां बार बार पढ़ाई गई, जीत और महिमा छुपाई गई। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, सावरकर, गुरु गोविंद सिंह, इन महान आत्माओं को गुमनाम कर दिया। आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या हुआ? शिक्षा ऐसी बनाई गई जो आत्मा से नहीं जोड़ती, बस नौकरी के लिए रटाई। महादेव, श्री राम, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण सबको कार्टून बना दिया गया। मोबाइल और वर्चुअल वर्ल्ड में पीढ़ियां खो गई हैं और ध्यान, साधना, सेवा, राष्ट्र धर्म से कट गई हैं। अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए? ये तो हर एक 70, 90s, 2000 में जन्मे हुए हर एक बच्चे को पता है कि उसके घर में और उसके साथ, क्योंकि गरीबी थी तो आदमी पढ़ने लिखने में लगा रहता था ताकि उसके पास पैसा आए और वो अपने घर की देखभाली करे। एक ही मुद्दा था कि बस पढ़ो लिखो, अच्छे पैसे कमाओ और अच्छे साधन क्रिएट करो। लेकिन भक्ति को तो ऐसा बना दिया गया, नहीं नहीं नहीं, बुढ़ापे में करनी। बुढ़ापे में क्यों करनी है? बुढ़ापे में क्या कर सकते हो आप? मतलब आपका पूरा जीवन निकल गया, मतलब पड़ा तो बुढ़ापे में आपको पूजा करनी है, पाठ करना है। और बुढ़ापे में जब पूरा जीवन नहीं किया तो बुढ़ापे में खाक पूजा भक्ति होगी? यदि आप सही रहते समय जवानी में अपनी भक्ति, पूजा पाठ, साधना करते हो और कर्म को धर्म के हिसाब से करते हो तो आज हिंदू जगह होता, उसको सारे तथ्य पता चले होते। क्योंकि अंधविश्वास में तो पूरा समाज जी रहा है तो उसको ज्ञान कहाँ से होगा? आधे शास्त्र को पढ़ के भ्रम में जी रहे हैं और बाकी आधे समाज को भ्रम बांट रहे हैं। सत्य किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए खुद उठो, खुद अपनी गीता, महाभारत इन सबको पढ़ो, टीवी में मत देखो, क्योंकि टीवी में भी अधूरा ही ज्ञान दिखाया गया है। जब आप सही अवस्था में, आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचते हैं तो शुद्ध ज्ञान आपकी आत्मा से निकलता है। तो वो तो दूर दूर तक की स्थिति नहीं है। कम से कम अपने धर्म पढ़ के उनसे सीख तो ले लो, गीता ही पढ़ के उससे सीख ले लो कि हमें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो इंसानों के लिए ही बनाई गई थी, हिंदुओं के लिए ही बनाई गई थी। सब घर वालों को ये डर है कि ये सब कुछ पढ़ पढ़ा के कहीं बाबा जी ना बन जाए या साधु ना बन जाए। अरे बन जाए तो अच्छा, जगत के कल्याण के तो काम आएगा। खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और अपने बच्चों से भी वही करवाना चाहते हैं और वही हो रहा है। कोई नया ज्ञान नहीं, सदियों से एक ही सिस्टम चलता आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन अब करना क्या है? तो इस चीज के लिए कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे सत्य को पुनः जानो,
इतिहास को पढ़ो, धर्म को गहराई से अपनाओ, न कि सिर्फ रिवाज में। सनातन जीवन शैली को पुनर्जीवित करो, अपने घर से शुरुआत करो, अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति, संस्कार, वीरता सिखाओ, अपने कर्म, अपनी वाणी और अपने संस्कार से पुनः भारत को जगाओ, भारत को भारत बनाओ। जब भारत फिर से स्मृति को पा लेगा, तब कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकेगी। कम से कम राष्ट्र के तो बन जाओ, मौत सर पे तांडव करेगी तो किसी को नहीं बख्शेगी। और ये जगाने के पीछे भविष्य मालिका का एक उद्देश्य जरूर है। उसमें एक चीज लिखी गई है कि अब वो समय है कि इसका प्रचार प्रसार बढ़े और हिंदू धर्म जागे। मैं तो जाग गई हूँ, आप लोग भी जाग जाओ तो अच्छा है, ताकि आप भी बच सके और ये देश भी बच सके। क्योंकि हिंदुओं के हाथ में ही है हिंदू की संस्कृति। आप नहीं जगे तो जैसे पहले हुआ था वो भी अब होगा। पर क्या सनातन का मतलब समझते हैं आप? सनातन वो जिसका कभी अंत ना हो सके, उसको बचाने के लिए फिर से माधव आएंगे। क्योंकि इस बार जो युद्ध होगा, हर बार की तरह धर्म बचेगा और भक्त बचेंगे। अधर्मों का नाश होगा। यही होता आया है और अभी भी यही होगा। जग जाओ। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय सनातन। जय भारत।